अकबरुद्दीन ओवैसी के बड़े भाई, आप जानते हैं ना, असदुद्दीन ओवैसी, एआईएमआईएम चीफ। मुस्लिम वोटों के सहारे ही वो अपनी पार्टी को हैदराबाद से चार मीनार के दायरे से निकालकर राष्ट्रीय फलक पर पहुंचाना चाहते हैं और इसकी कवायद में वो जुटे हुए हैं दर्शकों। लेकिन आज मैं आपको बताने वाला हूं कि आखिर असदुद्दीन ओवैसी और अकबरुद्दीन ओवैसी क्या करना चाहते हैं, क्योंकि महाराष्ट्र में चुनाव है। लेकिन इनके जहन में क्या चल रहा है? ओवैसी ने 2019 के चुनाव में पहली बार महाराष्ट्र में अपनी किस्मत आजमाई थी। ओवैसी महाराष्ट्र की 2 सीट जीतने में भी कामयाब हो गए थे और एक लोकसभा की सीट भी एआईएमआईएम के खाते में चली गई थी। महाराष्ट्र की सियासत में ओवैसी की एंट्री हो गई और सियासत की नई प्रयोगशाला बनाने की कोशिश में असदुद्दीन ओवैसी जुट गए। पीछे नहीं हट रहे हैं दर्शकों। लेकिन आज मैं आपको बताने वाला हूं, चाहे अकबरुद्दीन ओवैसी हूं या फिर असदुद्दीन ओवैसी, जो सोचा है उसके लिए तो बढ़ रहे हैं। लेकिन दर्शकों, इस बार ओवैसी ने अपना दामन पिछले विधानसभा चुनाव से जरा समेट लिया है, सिकोड़ लिया है और पिछले बार से कम सीटों पर उम्मीदवार उतारे हैं। इसकी भी वजह है दर्शकों, इसकी बहुत बड़ी वजह है, क्योंकि ओवैसी सोच रहे हैं कि वो किंग मेकर बन जाए। किंग नहीं तो क्या हुआ, किंग मेकर तो बन सकते। महाराष्ट्र की कुल 288 विधानसभा सीटें हैं दर्शकों और एआईएमआईएम इस बार 16 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ रही है। 12 पर मुस्लिम प्रत्याशी है और 4 पर दलित समुदाय के प्रत्याशी उतारे हैं। इससे आपको अंदाजा लग गया होगा कि इस बार ओवैसी जय भीम और जय मीम नारे वाले अपने एजेंडे के साथ आगे बढ़ रहे हैं और महाराष्ट्र में सियासी धाक जमाना चाहते हैं। हालांकि 16 सीटों पर चुनाव लड़कर ओवैसी खुद तो सत्ता में नहीं आ सकते हैं, फिर कह रहा हूं, लेकिन किंग मेकर बनने की फिराक में है वो। ओवैसी को उम्मीद है कि एआईएमआईएम 5 से 7 सीट जीतने में भी अगर कामयाब हो जाए तो सत्ता की चाबी उनके हाथ में आ सकती है, ऐसा ओवैसी को लग रहा है दर्शकों। लेकिन अब यहां सवाल उठता है, सवाल बड़ा गंभीर। आखिर ओवैसी ब्रदर्स ने यह फॉर्मूला सेट क्यों किया है? क्योंकि पहले तो 288 सीटों पर सिर्फ 16 उम्मीदवार उतार दिए और उनमें भी सिर्फ मुस्लिम और दलित। इसके पीछे की बहुत बड़ी वजह है दर्शकों, आपको बता रहा हूं। वजह देखिए, महाराष्ट्र की कुल आबादी है 11.24 करोड़ और मुस्लिम वोट कितना है? 11.56%। दलित वोट कितना है? 13%। और दोनों को अगर मिला दिया जाए तो कुल हो जाता है 25% वोट, यानी 16 सीटों पर दलित और मुस्लिम का एक मुश्त वोट चाहते हैं एआईएमआईएम। और अगर इन्हें मिल जाएगा तो महाराष्ट्र में ओवैसी ब्रदर्स बड़ा खेल कर सकते हैं, बड़ा खेला कर सकते हैं। और इसीलिए अपने भाषणों में इस तरह की तकरीरें दे रहे हैं और इधर अलग अलग गेम प्लान बना रहे हैं। देखिए जरा क्या कह रहे हैं। हमारी पार्टी का स्टैंड ये है कि दलित, मराठा और अल्पसंख्यक समाज को एक होना जरूरी है आज के महाराष्ट्र के पॉलिटिकल हालात को देखते हुए। महाराष्ट्र चुनाव में 16 सीट जीतने के लिए ओवैसी पूरा जोर लगा रहे हैं। मोदी और योगी पर भी हमला कर रहे हैं और इन 16 सीटों में औरंगाबाद सीट बड़ी महत्वपूर्ण है दर्शकों। संभाजीनगर ईस्ट, संभाजीनगर सेंट्रल सीट, ये तो वो सीटें जिन्हें एआईएमआईएम 2019 के चुनाव में हार गया था और इन दोनों सीटों पर एआईएमआईएम ने अपने प्रत्याशियों को उतार दिया है। यानी महाराष्ट्र का जो रण है उसमें संभाजीनगर पर नजर है ओवैसी ब्रदर्स। संभाजीनगर पूर्व सांसद सैयद इम्तियाज जलील को यहां से प्रत्याशी बनाया गया है। संभाजी सेंट्रल से नासिर सिद्दीकी एआईएमआईएम के उम्मीदवार, ये वही हैं जो बार बार हमला बोलते हैं, बार बार भड़काऊ बयान देते हैं। अब ओवैसी इन दोनों सीटों को अपने खाते में लाना चाहते हैं, इसलिए आज असदुद्दीन ओवैसी संभाजीनगर में एआईएमआईएम की जीत के लिए पैदल सड़कों पर आ गए। इस यात्रा के दौरान लोगों से मिल रहे हैं, वोट देने की अपील कर रहे हैं और दूसरी तरफ उनके भाई हैं। लेकिन पहले असदुद्दीन ओवैसी क्या कह रहे हैं, सुनिए जरा। तमाम पार्टी के हमारे मेंबर
हमारे प्रेसिडेंट और औरंगाबाद के तमाम जिम्मेदारान इन दोनों विधानसभा के एमआईएम पार्टी के साथ है और खास तौर से हमारी माओर हमारे इस कैंपेन में हिस्सा है और हमको उम्मीद है कि एक भारी अक्सरियत से इंशाअल्लाह ताला नासिर जदीद साहब और इम्तियाज जलील साहब नए आमदार बनकर औरंगाबाद शहर की खिदमत करेंगे, यहाँ पर विकास और डेवलपमेंट का काम करवाएं। तो दोनों भाई आपने देख लिया क्या कर रहे हैं। दूसरी तरफ है भारतीय जनता पार्टी जो संभाजी नगर के रण को जीतना चाहती है और हिंदुत्व की जीत का संदेश देना चाहती है, क्योंकि तमाम सियासत के बीच शिंदे सरकार ने जिले का नाम बदलकर छत्रपति शिवाजी नगर कर दिया है दर्शकों, और इसी वजह से यहां का रण बड़ा दिलचस्प हो गया है। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में तमाम सियासी दांवपेच के बीच टाइमिंग की भी बड़ी चर्चा हो रही है दर्शकों, और आपने भी सुना होगा ये अकबरुद्दीन ओवैसी, इन्हें 15 मिनट बड़े पसंद आते हैं और इसकी वजह भी अकबरुद्दीन ओवैसी ही है। बार बार भड़काऊ बयान तो देते हैं लेकिन 15 मिनट के कारण ये जेल भी जा चुके हैं, ये भी जान लें। इसके बावजूद सुधरे नहीं है, 15 मिनट को भूल नहीं पाए। तभी तो 12 साल बाद अकबरुद्दीन ओवैसी उसी लहजे में 15 मिनट वाला पैगाम दे रहे हैं, जिसके बाद सियासत गर्मा गई। महाराष्ट्र चुनाव की घड़ी 15 मिनट वर्सेस 15 सेकंड पर आ गई। 15 सेकंड किसने बोला? नवनीत राणा ने। और इसी टाइमिंग के खेल ने चुनाव को दिलचस्प बना दिया है, लोकसभा चुनाव जैसा बना दिया है। लेकिन कैसे ये टाइमिंग की जंग चल रही है, इस रिपोर्ट में दिखाता हूं। तुम तो हमारे से इतने ज्यादा हो, 15 मिनट के लिए पुलिस को हटा लो, बता देंगे किसमें हिम्मत है, कौन ताकत है। तेरी घड़ी में 15 मिनट होंगे, मेरी घड़ी में सिर्फ 15 सेकंड बाकी हैं। 15 मिनट 15 सेकंड, ये वो टाइमिंग है जिसका चुनाव से रिश्ता पुराना है। फिर चाहे वो इस बार का लोकसभा चुनाव हो या फिर महाराष्ट्र विधानसभा का चुनाव, टाइमिंग का गेम चुनाव आते ही सियासत को गर्मा देता है। अकबरुद्दीन ओवैसी ने महाराष्ट्र चुनाव को लेकर पहली जनसभा की और उसमें फिर वही 15 मिनट वाला भड़काऊ राग अलापा। 9:45 कैंपेनिंग का टाइम 10 बजे, अभी 15 मिनट बाकी है। अरे भाई 15 मिनट बाकी है, सब्र करिए। ना वो मेरा पीछा छोड़ती है, ना मैं उसका पीछा छोड़ सकता। चल रही है मगर क्या गूंज है। अकबरुद्दीन की जुबान से जैसे ही 15 मिनट वाला जहर निकला, बीजेपी नेता नवनीत राणा ने फिर उसी लहजे में 15 सेकंड वाला पलटवार कर दिया। अरे छोटे ओवैसी, तेरे को कहना है मेरा कि तू हैदराबाद से आकर हमको बता रहा, मेरी घड़ी में 3 बजने को सिर्फ 15 सेकंड बाकी हैं। तेरी घड़ी में 15 मिनट होंगे, मेरी घड़ी में सिर्फ 15 सेकंड बाकी हैं। पहले अकबरुद्दीन का भड़काऊ बयान और फिर नवनीत राणा की ललकार ने महाराष्ट्र चुनाव में लोकसभा चुनाव 2024 वाला सियासी रंग भर दिया है, क्योंकि नवनीत राणा ने ही छोटे ओवैसी के 12 साल पुराने भड़काऊ बयान पर 15 सेकंड वाला पलटवार किया था। 15 सेकंड पुलिस को हटाया, 15 सेकंड अगर पुलिस को हटाया तो छोटे को बड़े को ये पता नहीं लगा कहां से आया और कहां को गया। सिर्फ 15 सेकंड लगेंगे हम लोगों को जिस दिन हम मंच पे आ गए। नवनीत राणा का ये रिएक्शन अकबरुद्दीन के 2012 में दिए गए 15 मिनट वाले भड़काऊ बयान पर था। तब भी चुनाव थे और आज भी महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव हो रहे हैं। अरे हिंदुस्तान, हम 25 कौड़ है ना, तुम 100 कौड़ है ना, ठीक है। तुम तो हमारे से इतने ज्यादा हो, 15 मिनट के लिए पुलिस को हटा लो, बता देंगे किसमें हिम्मत है, कौन ताकत है।
अकबरुद्दीन के बड़े भाई असदुद्दीन तो इस बयान पर कुछ नहीं बोले थे, लेकिन उन्होंने नवनीत राणा के बयान पर एक और जहरीला बयान जरूर दे दिया था। अरे छोटे को रोक के रखा हूं, छोटे को बहुत रोक के रखा हूं। अगर जिस दिन मैं छोटे को बोला कि मियां मगर आराम कर तो तुम संभाल लो, फिर तुम संभालो। सियासी पारा बढ़ने लगा था, तब ओवैसी के खिलाफ हैदराबाद से चुनाव लड़ रही बीजेपी नेता माधवीलता ने नवनीत राणा के बयान पर सफाई दी थी। 15 मिनट क्यों, एक 15 सेकंड ले लो, अपना वोट डालो। ये जो भड़काऊ भाषण में मत आओ। यही बयानबाजी महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव को 2024 लोकसभा चुनाव की सूरत दे रही है। अभी तो मतदान में 11 दिन का वक्त बाकी है। इन 11 दिन में तो ये वक्त ही बताएगा कि सियासत और क्या रंग बदलती है।